परिचय के लिए धन्यवाद बॉब। वास्तव में यहाँ असली लेखक जेनेट बटलर हैं। वह मेरी प्रेरणा है। उनकी अद्भुत क्षमता है, वह मुझसे तेज टाइप करती हैं और श्री मुफर की बातों को मुझसे बेहतर समझ लेती हैं। लेकिन देखिए, आज का विषय दिलचस्प है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ हैं और मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि श्री मुफर बहुत संतुष्ट और उत्साहित दिखते हैं। मेरे हिसाब से मैं अतीत और भविष्य के बीच एक रेखा खींच सकता हूं और हम भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। अब ऐश के लिए चीजें उतनी अराजक नहीं हैं जितनी पहले थीं। वो इन सब चीजों पर काम नहीं कर रहा, पर कानूनी पहलू से और अपने असल मकसद पर ध्यान दे रहा है, जो कि वर्तमान और आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि ऐश की टीम ने सारी अव्यवस्था को काबू में कर लिया है और ऐश अब असली महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे सकता है, यानी कंपनी को आगे बढ़ाना। और जब आप देखें कि वो किस दौर से गुजरा और उसका रोज का काम कैसा था, वे कहेंगे पहले उसे उठकर इंतजार करना पड़ता था जब तक भारत में लोग जागें और उसे बताएं कि क्या चल रहा है, और यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा देरी होती थी, कई समस्याएं थीं और वो अपने काम में गति नहीं ला पा रहा था। और अब जब वो कहता है कि उसे पिछले हफ्ते वो लिंक मिला जो उम्मीद से बेहतर था, उसे सब कुछ दिख रहा था, वो पूरा ऑपरेशन अपनी आंखों के सामने देख सकता था और कहा कि यह उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। और ये हमें रणनीतिक रूप से एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। और जैसा कि आपने कहा बॉब, हमें सही योग्यता, ईमानदारी, अखंडता और गुणवत्ता वाली टीम मिल गई है। वे कुछ भी कर सकते हैं, सभी कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा कर सकते हैं और हमने ये हासिल कर लिया है। आप जानते हैं, बस यही है, हमने इसे पा लिया है। दूसरी बात यह है कि हमने व्यवसाय को पुनः प्राप्त कर लिया है। मतलब जब ऐश कहती है कि हमने व्यवसाय को पुनर्प्राप्त किया है, और आप यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ बहुत खुश थे जब उन्होंने कहा कि हमने व्यवसाय को पुनर्प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सोर्स कोड, डेटा और इस व्यवसाय को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर जरूरी चीज नई टीम के साथ मौजूद है। तो हम बेहतर स्थिति में हैं, बेहतर दिशा में हैं, पीछे के अतीत पर नहीं, बस भविष्य पर ध्यान देते हैं। ये वो चीजें हैं जिन पर मैं अभी फोकस कर रहा हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। जैसा सभी ने कहा, मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि मुझे दिखता है कि ऐश भी उत्साहित है। हम सबको इस कंपनी के साथ अपनी यात्रा देखनी होगी और आप मार्टी और माइक की यात्रा जानते हैं। यह मजेदार और शानदार रहा है और हम बस आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक बाधाएं आईं जिन्हें हमें पार करना था, और आप कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है, या तो आप उन बाधाओं को पार करें या न करें। हम सब जानते हैं कि श्री मुफारा ने हर एक बाधा को पार किया है और वे बेहद खुश हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि जब वे कहते हैं कि हम करीब हैं, तो हम करीब हैं और हम अनपैसिव के अगले चरण में जा रहे हैं। और मौजूदा अनपैसिव, मौजूदा ओएस उन चीजों में से एक है जो हम करने वाले हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अनपैसिव पूरी तस्वीर का बहुत छोटा हिस्सा है, और यही बात मेरे दिमाग को पागल कर देती है। वो जल्द ही कंपनी के अगले बेहतरीन अध्याय की समय रेखा देंगे, अक्टूबर के शुरू में। हमें पता चलेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है, और ये भी कि हम एक ऐतिहासिक वापसी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सब इस बज को फैलाने में मदद करें। ये सब हमें हैरान कर देगा। उनकी सारी योजनाएं हमें दंग कर देंगी और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो मेरा सबको यही संदेश है, जैसा ऐश ने पिछले हफ्ते कहा, बस फोकस रहें, करीब रहें और ध्यान दें कि क्या हो रहा है। जल्द ही हमें सब जानकारी मिलेगी, हर वो कदम जो हमें इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उठाने होंगे। तो यही है जो मेरे पास है, और जब मैं उन बातचीत के बारे में सोचता हूं जो उन्होंने की है,
सभी विशेषज्ञों के साथ इस कंपनी के विजन के बारे में और कैसे वे इन लोगों पर भरोसा करते हैं और कितने अद्भुत हैं वे, और हम एक ऐसे स्तर पर पहुंचने जा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सुना भी नहीं है। ये सब कुछ वाकई बहुत रोमांचक बना देता है। तो ऐश का यह एक अच्छा संदेश है और बहुत सकारात्मक है, और हम सबके पास एक चुनाव है, या तो हम उस दिशा में विश्वास करते हैं जिधर वे जा रहे हैं या नहीं। और मैं आपको बता सकता हूं कि हम में से हर एक यहाँ विश्वासी है और हम उत्साहित हैं कि क्या हो रहा है, और मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आज मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद।